जय श्री कृष्ण। किसी भी काम को करने के 3 तत्व श्री कृष्ण ने बताए और श्री कृष्ण एक ही बात को बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये तीनों तत्व मानव के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वो 3 तत्व हैं ज्ञान, कर्म और कर्ता। और इन तीनों के 3 गुणों का श्री कृष्ण ने वर्णन किया कि ज्ञान भी 3 प्रकार का है, कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं और कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। ज्ञान, कर्म और कर्ता, जैसा कि आप संसार में देखते हो, बहुत अच्छे लोग भी संसार में बहुत हैं, मध्यम श्रेणी के भी बहुत हैं जो केवल अपने में लगे हुए हैं, और निम्न श्रेणी के भी बहुत हैं जिनका काम एकमात्र दूसरों को हानि पहुंचाना, दूसरों का विनाश करना है। तो ये है ज्ञान, कर्म और कर्ता, इन तीनों के स्वरूप। उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि जिस तरह से ज्ञान, कर्म और उसको करने वाला 3 प्रकृति के गुणों से प्रभावित होता है, उसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि भी 3 गुणों से प्रभावित होती है। और वो भी बहुत उन्नत बुद्धि वाले लोग भी आप देखोगे, मध्यम बुद्धि वाले लोग भी संसार में देखोगे, और निकृष्ट बुद्धि वाले भी देखोगे जिनका जितना मर्जी समझा लो उनको समझ नहीं आता। तो ऐसी बुद्धि किसमें आएगी? निकृष्टता की श्रेणी में। अब इन तीनों के साथ हमें ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी करते हैं और कर्म करने वाला भी हम देखते हैं, और वो बुद्धि का भी प्रयोग करता है, ये भी देखते हैं। अब इन सब के साथ ऐसी और कौन सी चीज़ है जिसका किसी भी काम की सफलता में महत्वपूर्ण हाथ है? और वो है धृति, जिसका श्री कृष्ण ने कहा कि अब मैं तुम्हें बुद्धि और धृति के बारे में बताऊंगा। जो बुद्धि और धृति है वो भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित होती है, अर्थात जो हमारा धैर्य है वो भी सत्व प्रधान, रजस प्रधान और तमोगुण प्रधान होता है। तो आज ज्ञान, कर्म, कर्ता और बुद्धि के बाद श्री कृष्ण धैर्य के सात्विक स्वरूप का हमारे सामने वर्णन करते हैं कि कौन सा व्यक्ति सात्विक ज्ञान, सात्विक बुद्धि और सात्विक धैर्य वाला होता है। हमारे पास ज्ञान भी है, सात्विक ज्ञान है, हमारे पास बुद्धि भी सात्विक है, पर उसके बावजूद भी आप क्या देखते हो कि अगर इन दोनों के साथ साथ बुद्धि सात्विक नहीं है तब भी वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अब वो सात्विक धृति कौन सी है, उसका श्री कृष्ण आज के श्लोक में वर्णन करते हैं। तो वो धृति मत का मतलब है धैर्य। धृत्या यया धार्यते मनः प्राण इंद्रिये क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्वकी। अब कौन सी धृति को, कौन से धैर्य को श्री कृष्ण ने सात्विक माना? हर व्यक्ति में जितनी भी चाहे ज्ञान है, कर्म है, या करने वाला है या उसकी बुद्धि है, वो 3 तरह की है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो धैर्य है वो भी 3 तरह का है। अब आप जब इस दुनिया में आते हो तो आपने, बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में ऐसे भी आए होंगे, चाहे वो कितने भी संकट में हों, कितनी भी मुश्किलों में हों, वो अपना धैर्य नहीं खोते। वह मुसीबतों का सामना करते रहेंगे पर अपने लक्ष्य से कभी डगमगाएंगे नहीं। ऐसे बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और वो हमें एक ज़िंदगी को जीने की एक सीख दे के जाते हैं कि मुसीबतें आए तो उन मुसीबतों से घबराना नहीं। ये जो इतने बड़े बड़े लोग के बारे में हम सुनते हैं, क्या उनके ज़िंदगी में कठिनाइयाँ नहीं आई? आज जो चांद पे गए हैं, आज जिन्होंने चांद्रायण 3 को पर विजय प्राप्त की है, क्या उन्होंने कठिनाइयों का सामना नहीं किया?
अब उनके पास ज्ञान भी था, उनके पास बुद्धि भी थी, पर वो पहली बार जब असफल हुए, उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी। तो इसका क्या मतलब है कि उनकी बुद्धि सात्विक गुणों से युक्त थी। तो उन्हीं सात्विक गुणों का श्री कृष्ण आज वर्णन करते हैं। जो धृति योग से विकसित होगी और जो मन प्राण शक्ति और इंद्रियों की क्रियाओं को स्थिर कर रखता है, वह सात्विक धृति या संकल्प कहलाता है। अर्थात जब हमारा संकल्प विभिन्न विपरीत परिस्थितियों के आने पर भी हमारा संकल्प डगमगाता नहीं है और वो संकल्प हमें मुसीबतों का सामना करने और अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहता है, वो संकल्प सात्विक संकल्प होता है। अब यहाँ आप कह सकोगे, कहना बड़ा आसान है पर करना बड़ा मुश्किल है। कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं। सात्विक धैर्य को लाना, जिससे कि हमारा मन, हमारी प्राण शक्ति और हमारी इंद्रियां स्थिर हों, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमारे मन, हमारी प्राण शक्ति, हमारी इंद्रियां, हम बुराई के कार्यों में भी तो एक पल में ही अपनी प्राण शक्ति को भी ले जाते हैं, मन को भी ले जाते हैं, इंद्रियों को भी ले जाते हैं। तो उस ओर ले जाने में अगर हम हिचकिचाते नहीं हैं, तो क्या अपने मन और इंद्रियों को हम अच्छे कार्य में धैर्य से बांधने में क्यों हिचकिचाते हैं? हम कहते हैं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो अपनी इस भावना को अपने मन से निकालना है। तो धृति अर्थात जो हमारा संकल्प, हमारी जो इच्छा है, वो मन और बुद्धि की आंतरिक शक्ति है। जब तक हम अपने मन और बुद्धि की इस आंतरिक शक्ति को दृढ़ नहीं करेंगे और कठिनाइयों और बाधाओं के आने पर भी अपने मार्ग पर अडिग रहेंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? धृति। हमारा क्या कहलाएगा? धैर्य। जो धृति है, जो धैर्य है, वो हमारी दृष्टि को लक्ष्य की ओर केंद्रित करती है और हमारी सन्मार्ग की ओर जाने वाली यात्रा में जितनी भी ये कठिनाइयाँ, जो बाधाएं आती हैं, वो जो धैर्य है वो हमें पार करने में सहायक बनता है। वो हमें हमारे शरीर में मन और बुद्धि की शक्तियों को एकत्रित करता है। श्री कृष्ण इसी बात का वर्णन करते हैं कि मन और इंद्रियों को वश में करना ही सबसे बड़ा धैर्य है, सबसे बड़ी धृति है। हमारा क्या होता है कि जैसे ही हमने काम को आरंभ किया, ज्ञान भी है हमारे पास बुद्धि भी है, पर और उसको हम अच्छे रास्ते पर भी ले जा रहे हैं। अच्छे रास्ते पर ले जाते ही पर जैसे ही हमारे पास कठिनाइयाँ आ जाती हैं, तो हम इतने विचलित हो जाते हैं कि जो धैर्य है उसको छोड़कर हम उस मार्ग से हट जाते हैं। तो हमने धैर्य को नहीं खोना। मुसीबतें आएंगी, उन मुसीबतों को पालन करना है, और ये सब चीज़ें आती हैं हमारे अपने ऊपर नियंत्रण से, और इसी नियंत्रण को श्री कृष्ण ने योगा अभ्यास का नाम दिया है। योगा अभ्यास कुछ नहीं, अपने मन को अनुशासित करने की एक कला है, अपने मन को नियंत्रित करने की एक साधन है, और वही योगा अभ्यास है। आप कहते हो मैंने सुबह से योगा में जाते हैं, हम योगा करते हैं, पर योगा करने में आपने शरीर को तो नियंत्रित में कर लिया, पर मन को नियंत्रित करने में आप सबसे पहले प्रयत्न करो। आप मन को जब प्रयत्न अपने नियंत्रण में करना सीख जाओगे, तो आपका शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। तो हमने मन को नियंत्रित करना है, इंद्रियों को वश में करने की क्षमता को विकसित करना है।
दृढ़ संकल्प एक इच्छा शक्ति है, वो तब विकसित होती है जब कोई इंद्रियों को और जीवन को अनुशासित करना और मन पर नियंत्रण करना सीख जाता है। जब हम जीवन को अनुशासित करना, इंद्रियों को वश में करना, जीवन को ढंग से चलाना सीख जाते हैं, मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो वो हमारी सात्विक धृति कहलाती है। तो सात्विक धृति क्या है? अपने ऊपर अनुशासन रखना। आज चांद्रायण 3 पर जो लोग पहुंचे हैं वो अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से, और बुद्धि और ज्ञान के साथ जब उन्होंने धृति को अपनाया है, तभी वो चांद्रायण 3 में सफलता का उनको प्राप्ति हुई है। अन्यथा जब पहली बार वो असफल हुए तो वो चांद्रायण पर दोबारा जाने का सोचते ही ना, हतोत्साहित हो जाते। पर उन्होंने सात्विक धृति को अपनाया, और जैसे ही उन्होंने ज्ञान और बुद्धि के साथ सात्विक बुद्धि को अपनाया, तो वैसे ही उन अपने मिशन में, अपने लक्ष्य में वो सफल हुए। तो अगर हमारे पास ज्ञान है और बुद्धि है, और बुद्धि के साथ अगर हमने धैर्य को छोड़ दिया, तो हम कभी भी सफलता की ओर नहीं पहुंच सकते। सफलता को पाना है तो हमने ज्ञान और बुद्धि के साथ सात्विक धृति को भी अपनाना है। आप जब भी किसी ऐसे काम में जाओगे, आपको बहुत लोग हतोत्साहित करने वाले मिलेंगे, और हतोत्साहित करने वाले लोगों की बातों को सुनकर कभी भी आप अपने धैर्य को मत खोना। और जिस दिन तुमने ये ठान लिया कि लोग कुछ भी कहता है कहने दो, मैंने अपना काम करना है, इस धृति को तुमने अपने अंदर अपना लिया, तो सफलता, अगर तुमने एक हाथ में धृति को अपनाया तो सफलता तुम्हारे दूसरे हाथ में प्राप्त होगी ही होगी। कभी भी जनता की परवाह करना, समाज की परवाह करके ज्ञान और बुद्धि के साथ अपने धैर्य से विचलित मत होना, क्योंकि जब भी आप काम करोगे आपके सामने कठिनाइयां आएंगी, और कठिनाइयों का सामना करते करते ही आपने लक्ष्य को पाना है। और ये दृढ़ निश्चय कर लिया तो परमात्मा आपके साथ हैं। आप इन चीज़ों को जो श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बता रहे हैं कि ज्ञान के साथ आप बुद्धि, और बुद्धि के साथ अगर आपने धैर्य को अपना लिया, तो सफलता के द्वार अपने आप ही आपके खुल जाएंगे। परमात्मा कहता है तब तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, आपने तो अपनी सफलता के द्वार अपने आप ही बना लिए। तो अपनी सफलता के द्वार को खोलना है तो ज्ञान और बुद्धि के साथ धैर्य को खोना नहीं है, धैर्य को अपनाना है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सात्विक धैर्य को अपनाना है। सात्विक धैर्य क्या है? इंद्रियों का नियंत्रण, दृढ़ संकल्प और मन की शक्ति को मजबूत करना। जिस दिन आपने ये कह दिया तो आप कभी नहीं कहोगे कि मेरे पास समय की कमी नहीं, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास ये नहीं। हम ये जो 10 तरह के जो हम ये अपने विचार लोगों के सामने रखते हैं, मैं ये सुन नहीं पाता, मैं ये कर नहीं पाता क्योंकि समय नहीं मिलता। समय की कोई कमी नहीं। वही बात है इंद्रियों का नियंत्रण, वही बात है मन का नियंत्रण, और वही बात है अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना। जिस दिन ये चीज़ें आ गई तो वही आपका योगाभ्यास है। और आप देखना, आप मानसिक रूप से जब स्वस्थ हो गए तो शारीरिक स्वस्थता के लिए तो आपको किसी चिकित्सक के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। और इस मानसिक स्वस्थता के लिए आपको सात्विक ज्ञान, सात्विक बुद्धि और सात्विक धृति को अपनाना ज़रूरी है।
तो करते हैं मन को स्वस्थ सात्विक ज्ञान, सात्विक बुद्धि और सात्विक धृति के साथ, और जुड़ते हैं इस चैनल के साथ जो शास्त्र में घटित बातों को ही आपके सामने रखता है। और अगर नहीं जुड़े अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। जय श्री कृष्ण। और सात्विक बुद्धि को अपनाइए, सात्विक धैर्य को अपनाइए, सात्विक ज्ञान को अपनाइए।